गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने चैप्टर 3 के पार्ट 5 में कुछ नई प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। तो आज हम वही साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा। यहाँ पर हम फीफो मेथड को यूज़ कर रहे हैं, बट इसके साथ एक कंडीशन लगा दी गई है। क्या लगाई गई है, ध्यान से देखना। हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, फीफो प्लस 10% जो मटेरियल है वो हर बार क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इस मेथड का नाम है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। लेट अस सपोज हमने 11 यूनिट्स खरीदे हैं 110 रुपए के। तो इसका मतलब पर यूनिट का रेट कितना है, 10 रुपीज़। वो कह रहा है कि मान लो एक यूनिट हमारा वेस्ट हो जाता है, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल लॉस। बट मेरी जेब से कितने रुपए लगे हुए हैं, 110। तो अब इन यूनिट्स का रेट कितना हो जाएगा, 110 अपॉन में 10, क्योंकि 11 में से एक यूनिट क्या हो चुका है, वेस्ट। तो 11 रुपये। तो ये प्राइस जो है पर यूनिट 10 रुपये से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। और इसे बोलते हैं हम इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हर बार जब माल मुझे रिसीव्ड होगा उसका 10% माल मुझे किस में डालना है, वेस्टेज में डालना है। तो ये वेस्टेज को हम नॉर्मल वेस्टेज मानेंगे, और ये सारा जो है इससे हम क्या करेंगे, अपना रेट थोड़ा सा क्या कर देंगे, अप कर देंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। 1 अगस्त को मेरे पास 200 यूनिट्स आए, 2 रुपये 50 पैसे वाले, 500 रुपये, ठीक है। बट वो कह रहा है कि 20 यूनिट्स 10% यूनिट, यानी कि 200 का अगर हम 10% निकालें तो कितने यूनिट्स आ गए, 20 यूनिट्स हो गए। ये 20 यूनिट मेरे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। और हर बार वेस्ट हो रहे हैं तो इसे क्या मानेंगे हम, नॉर्मल वेस्टेज। तो इसके कारण मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास 200 में से 20 यूनिट्स क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो बचे कितने, 180 यूनिट्स। बट जो अमाउंट है मेरी जेब से वो कितनी लग चुकी है, 500 रुपये लग चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, तो इन यूनिट्स का थोड़ा सा क्या करूँगा, रेट क्या करूँगा, मैं इंक्रीज कर दूँगा। कैसे करूँगा देखो ध्यान से। ये देखो जी, पहले मेरे पास कितने पैकेट थे, 200, और मेरी जेब से कितने रुपए लग चुके थे, 500। इसमें से 20 पैकेट वेस्ट हो गए, अब कितने रह गए, 180। बट मेरी जेब से रुपए कितने लगे हुए हैं, 500। तो मैं इन यूनिट्स का रेट क्या करूँगा, थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, और ये यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 2 रुपये 78 पैसे के। ठीक है जी, चलो जी। तो इसे बोलते हैं हम इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। तो 8 अगस्त को मुझे कितने पैकेट्स इशू करने हैं, 100 पैकेट इशू करने हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप का बैलेंस पड़ा है। तो इसमें से क्या करूँगा, मैं अपने 100 पैकेट्स क्या कर दूँगा, मैं इशू कर दूँगा। तो मेरे पास कितने पैकेट बच गए, 180 में से 100 पैकेट मैंने इशू कर दिए, तो मेरे पास बच गए 80 पैकेट बच गए, 2 रुपये 78 पैसे वाले। ठीक है जी। अब 10 अगस्त को मेरे पास 100 पैकेट और आ गए, 3 रुपये वाले। अमाउंट कितनी आ गई, 300। बट जब भी मैं माल रिसीव करता हूँ
मेरा 10% माल यानी कि 100 में से 10% के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो मेरे 10 पैकेट क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसे मैं क्या बोलूँगा, नॉर्मल वेस्टेज। तो जैसे मैंने पीछे रेट बढ़ाया था वैसे ही यहाँ पर भी क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसका क्या करूँगा, रेट इंक्रीज कर दूँगा। तो कितने पैकेट थे बताओ, 100 थे, 10 वेस्ट हो गए, कितने रह गए, 90। जबकि अमाउंट जेब से कितनी लग चुकी है, 300। तो 300 को मैं 90 से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.33। तो अब मेरे पास कितने पैकेट हैं, देखो 80 पैकेट मैं क्या करूँगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि फीफो मेथड है। और अब कितने पैकेट रह गए, 90 पैकेट रह गए मेरे पास, कितने रुपए वाले, 300 वाले। आगे देखते हैं हम। 15 अगस्त को मेरे पास कितने पैकेट आ गए, 300 आ गए, 2 रुपए वाले, कितने के, 600 के। तो वही 30 पैकेट्स मेरे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे 10%। इसको क्या मानूंगा मैं, नॉर्मल वेस्टेज। तो वही तरीका रहेगा, पुराने पैकेट्स क्या करूँगा मैं, पहले कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा और उसके नीचे अब मेरे पास कितने पैकेट रह गए, 270। बट मेरी जेब से अमाउंट कितनी लग चुकी है, 600। तो मैं इसका हल्का सा क्या करूँगा, रेट क्या कर दूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा। तो क्या करूँगा मैं, 600 को 270 से डिवाइड कर दूँगा तो इसका रेट आ जाएगा 2.22। ठीक है जी। तो इस प्रकार से मैं चीज़ों का क्या करूँगा, रेट इन्फ्लेट कर लूँगा। 22 अगस्त को मुझे 200 पैकेट्स क्या करने हैं, इशू करने हैं और मेरे पास एक से ज़्यादा टाइप का मटेरियल पड़ा है। तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, फीफो मेथड यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं 80 पैकेट्स इशू करूँगा, फिर 90, फिर बच जाते हैं तो वो 270 में से लूँगा। तो मैं यहाँ 80 पैकेट्स इशू कर दूँगा, फिर 90 पैकेट्स इशू कर दूँगा। अभी भी 40 पैकेट्स क्या, 30 पैकेट्स क्या रह रहे हैं, शॉर्ट रह रहे हैं। तो वो मैं 270 वाले में से क्या करूँगा, पिक कर लूँगा। तो अब मेरे पास देखो 80 वाला माल क्या हो गया, मटेरियल फिनिश हो गया, 90 वाला और इसमें से 30 पैकेट चले गए हैं। तो मेरे पास अब 240 पैकेट्स बचे हैं, 2.22 वाले। ठीक है जी। अब मुझे 27 अगस्त को 240 ही पैकेट इशू करने हैं और मेरे पास बैलेंस भी कितने का है, 240 का है। तो ये सारे के सारे पैकेट्स मैं क्या कर दूंगा, इशू कर दूंगा यहाँ पर। और मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, नील। ये मेरा रहेगा आंसर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। इसे बोलते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इसमें हर बार जब भी इशू करेंगे, हम माल रिसीप्ट करेंगे, उसका कुछ 10% हम क्या कर देंगे, वेस्ट कर देंगे और बाकी बचे हुए माल का थोड़ा सा रेट क्या कर देंगे, अप कर देंगे। अब इसी बुक का एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है, लीफो मेथड क्या करना है, यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटा।
1 जुलाई कितने पैकेट्स हैं? 200, 5 वाले 1000 के, ठीक है जी। तो बैलेंस में दिखा देंगे हम 200 पैकेट 5 रुपये वाले, $1000 के। आगे चलते हैं। 6 जुलाई को कितने पैकेट्स मुझे इशू करने हैं? 150 पैकेट्स इशू करने हैं। तो एक ही टाइप का मटेरियल है, तो ये 5 रुपये में मैं क्या कर दूंगा, इनको इशू कर दूंगा। तो मेरे पास अब कितने पैकेट बच जाएंगे? 50 पैकेट्स बच जाएंगे 5 रुपये वाले। चलें नेक्स्ट। 15 जुलाई मेरे पास 100 पैकेट आ रहे हैं 5 रुपये 25 पैसे वाले, 525 के। बट यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, वो क्या कह रहा है? कहता है 5 kg जो मटेरियल है 15 जुलाई को वो डिफेक्टिव आ गया। यानी कि 15 जुलाई को जो माल मैं रिसीव्ड कर रहा हूँ, 15 जुलाई को जो माल मैं रिसीव्ड कर रहा हूँ, उसमें से 5 kg जो मटेरियल है वो क्या है? डिफेक्टिव है। तो उसे मुझे अब क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो देखो 50 यूनिट्स मेरे पास पहले पड़े हैं, कितने रुपए वाले? 5 रुपये वाले, 250। अब जो ये 100 पैकेट्स हैं, इनमें से 5 पैकेट्स मेरे क्या हैं? डिफेक्टिव हैं, और बाकी मेरे पास 95 जो पैकेट हैं मेरे 5 रुपये 25 पैसे वाले, वो क्या रहेंगे? मेरे पास फ्रेश रहेंगे। तो मैं इनको क्या करूँगा? अब अलग अलग कर लूँगा। और 5 पैकेट्स में क्या करूँगा? 5.25 वाले क्या करेंगे? अलग हम शो करेंगे। और इनके ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? डिफेक्टिव। चलो नेक्स्ट। 30 जुलाई को मुझे पैकेट्स इशू करने हैं। ध्यान से देखो बेटा, मुझे 100 पैकेट्स इशू करने हैं। लीफो मेथड है मेरे पास। लीफो मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स चलना पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले ये वाले इशू करने चाहिए, बट ये वाले क्या है? डिफेक्टिव है, तो इसलिए ये मैं इशू नहीं कर सकता। तो 95 ये इशू कर दूंगा और 5 यूनिट मैं इसमें से पिक कर लूँगा। तो इसका मतलब जब मुझे इशू करने 100 पैकेट, लीफो मेथड के कारण 95 पैकेट्स तो मैं 5.25 वाले ले लूँगा, और 5 पैकेट मैं 5 रुपये वाले में से क्या कर दूँगा? इशू कर दूँगा, क्योंकि 5 पैकेट मेरे पास क्या हैं? डिफेक्टिव हैं। तो मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा? 50 वाले यूनिट में से 45 यूनिट्स बचेंगे 5 वाले, और 5 पैकेट्स मेरे पास 525 वाले बचेंगे, जिसे मैं क्या बोलूँगा? डिफेक्टिव पैकेट्स बोलूँगा। चलिए, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट एंट्री मेरी 8 अगस्त की है। बट वो क्या बोल रहा है? कहता है जी 15 तारीख को जो मटेरियल 5 kg मेरा वेस्ट था, वो मैंने 2 अगस्त को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो जो डिफेक्टिव मटेरियल 5 यूनिट मेरे पास आया हुआ था, वो 2 अगस्त को मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, जिससे माल मेरी दुकान पे कम हो गया होगा। तो ये 5 यूनिट जो डिफेक्टिव थे, मैंने 2 तारीख को उसको क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। तो मैं इसकी एंट्री अब यहाँ पर कर दूँगा डिफेक्टिव। तो ये माल मैंने वापस कर दिया। तो अब 2 तारीख को मेरे पास बैलेंस कितना रह गया? सिर्फ 45 यूनिट्स रह गए। चलो जी, 8 अगस्त को मेरे पास कितने पैकेट और आ गए? 400 पैकेट्स और आ गए। $550 वाले। चले जी,
तो ये यूनिट कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा, 400 मैं नए पैकेट्स में और दिखा दूँगा उसको। ठीक है जी। अब 10 अगस्त को मुझे क्या करना है, 200 पैकेट्स क्या करने हैं, इशू करने हैं। कौन सा मेथड है मेरे पास, लीफो मेथड है। तो ये जो मेथड है ऐसे रिवर्स चलता है। तो ये 200 पैकेट मैं कहाँ से ले लूँगा, 400 वाले में से ले लूँगा। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, 45 यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और 200 यूनिट जो 5.5 वाले हैं वो मेरे पास अब बच जाएंगे। इसके बाद 30 अगस्त को मुझे 100 पैकेट्स क्या करने हैं, फिर से इशू करने हैं। तो जी 100 पैकेट्स क्या करेंगे, फिर फीफो मेथड चलेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 100 पैकेट्स और इशू कर देंगे। अब मेरे पास 45 वैसे रह जाएंगे और 100 पैकेट ये रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 सितंबर को मेरे पास 200 पैकेट आ गए हैं, 6 रुपये वाले, कितने, 1200 के। तो बैलेंस कैसे अपडेट करेंगे बेटा, सबसे पहले ये पुराने वाले यूनिट्स क्या करेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और उसके नीचे हम क्या करेंगे, अपने जो नए पैकेट हैं 200 वो हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। चलें बेटा। अब अगर हम थोड़ा सा देखें ध्यान से, 30 सितंबर को मुझे अब क्या एंट्री करनी है, 250 पैकेट्स क्या करने हैं, उसको इशू करने हैं। तो मेथड कौन सा चल रहा है मेरा, लीफो मेथड चल रहा है। तो लीफो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इशू कर देंगे। ठीक है जी। तो 30 सितंबर को मुझे कितने पैकेट्स इशू करने हैं, 250। तो सबसे पहले मैं 200 पैकेट इशू कर दूंगा 6 रुपये वाले, और 50 पैकेट्स मैं 100 वाले में से ले लूँगा। तो मेरे पास अब बैलेंस कितना बचेगा, 45 पैकेट्स तो बच जाएंगे ये वाले, और 50 पैकेट्स बच जाएंगे ये वाले। अब लास्ट में वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कहता है जब वो फिज़िकल वेरिफिकेशन करने गया स्टॉक में, तो जब काउंटिंग करी तो 2 किलो माल उसका क्या रहा, सरप्लस निकला। क्या निकला, सरप्लस। तो बेटा जब सरप्लस माल निकल रहा है, अगर वेस्टेज होता था तो मैं कहाँ एंट्री करता था, इशू में करता था। बट अब क्या हुआ, जब लास्ट में मैं गया वेरीफाई करने, कब, 30 सितंबर को, तो 2 kg माल क्या रह गया मेरा, सरप्लस आया। सरप्लस आया तो माल बढ़ गया, मटेरियल बढ़ गया। तो इसकी एंट्री किस में करेंगे, रिसीप्ट में। तो किस रेट पे करेंगे, तो बेटा जो लास्ट रिसीव्ड हुआ है माल कितने पे हुआ है, 6 रुपये में। तो इसी रेट पे हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम कर देंगे। तो अब मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। 2 तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे दोनों, और एक मैं अपना 2 kg 6 रुपीज़ वाला दिखाऊंगा। तो ये जो तीनों माल हैं मेरे, ये मेरे क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे और क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी बेटा। अब इसी बुक का हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसी बुक का, क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो। ये हम पहले फॉर्मेट को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। 3 डेट्स को हम इशू कर रहे हैं। एक कौन सी डेट है, 5,
दूसरा 25 और तीसरा 3 तारीख। ये यहाँ पे गलती से मिस्टेक से 1 लिखा गया, 3। तो 3 डेट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ। बट उसने क्या कहा कि जब हम यहाँ इशू करेंगे तो लीफो मेथड यूज़ करेंगे, जब हम यहाँ इशू करेंगे तो फीफो मेथड यूज़ करेंगे, और जब हम यहाँ पर इशू करेंगे तो वेटेड एवरेज मेथड क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 3 बार इशू कर रहा है और तीनों बार इशू का क्या कर रहा है, वो मेथड अलग अलग यूज़ कर रहा है। एक पॉइंट तो इस क्वेश्चन में ये है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, 15/1 को वो क्या कर रहा है, रिसीप्ट कर रहा है। कितने पैकेट, 250। इस बार उसने रेट ना देकर टोटल अमाउंट हमें दे दी है, ठीक है जी। तो इस बार हम मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करेंगे, 312 रुपये 50 पैसे को 250 से अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो रेट आएगा वो 125 आएगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि हमें रेट गिवन होता था। इस बार इस क्वेश्चन में उसने रेट की जगह मुझे क्या दे दिया, अमाउंट दे दी। तो हम क्या करेंगे, रेट फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये फ़र्क था, तो ध्यान रखना, इस बात को गलत मत कर देना कि इस क्वेश्चन में हमें रेट की जगह उसने क्या दे दिया, अमाउंट दे दी। तो यही मेरा किस में चला जाएगा, बैलेंस में चला जाएगा। 21/2 को कितने पैकेट आए, 100। कितनी अमाउंट क्या है, 300। तो ये भी क्या करेंगे हम, 130 के आए हैं, 130/100, तो 1 रुपीज़ 30 पैसे से कर देंगे एंट्री इसकी। ठीक है जी। तो कैसे बैलेंस अपडेट करेंगे, पहले पुराने वाला क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बिलों में हम जो नया मटेरियल आया है हमारे पास उसको क्या करेंगे, हम शो कर देंगे। ऐसे ही 24 तारीख को भी क्या है, 50 पैकेट्स क्या आ रहे हैं, मुझे रिसीव हो रहे हैं। कितनी अमाउंट के, 6750। वही करेंगे, 6750 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो बैलेंस कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पहले पुराने वाला सारा बैलेंस क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद जो नए पैकेट्स आए हैं वो इनको इनके दिखा देंगे। नेक्स्ट, अब 5 तारीख को मुझे क्या करना है बेटा, इशू करना है। क्या करना है, इशू करना है। कितने पैकेट्स इशू करने हैं, 55। कौन से मेथड से, लीफो से। अगर लीफो से करने हैं तो उल्टा देखेंगे, सबसे पहले ये वाला यूज़ करेंगे और बाकी बचे हुए 5 पैकेट मैं कहाँ से ले लूँगा, 100 में से ले लूँगा। तो 50 पैकेट्स तो मैं ये वाले, और 5 पैकेट मैं 100 में से इशू कर लूँगा। तो बैलेंस क्या रह जाएगा मेरे पास, 250 पैकेट 125 वाले, और 95 पैकेट्स 1 रुपये 30 पैसे वाले। चलें जी, आगे वो क्या कह रहा है, 19 तारीख को मुझे 50 पैकेट और रिसीव हो रहे हैं। कितनी अमाउंट के, 70 के। कितनी रुपीस वाले, 1.40। क्या करेंगे, 70 को किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से, जैसे पहले कर रहे थे। 70 को किससे कर देंगे, 50 से, तो 1.4 आ जाएगा। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे, पहले पुराने वाला क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, और उसके बिलों में हम क्या करेंगे, अपना नया मटेरियल शो कर देंगे। अब वही बात आ गई बेटा,
25 तारीख को मुझे कितने पैकेट्स इशू करने हैं? 300। और मेथड कौन सा लगाना है? फीफो। तो सबसे पहले यहाँ से इशू करूँगा और बाकी बचे हुए 50 पैकेट मैं इसमें से इशू कर दूँगा। तो 250 पैकेट्स ये वाले और 50 पैकेट्स मैं ये वाले क्या करूँगा? यूज़ करूँगा। तो मेरे पास 95 वाले में से कितने बच जाएंगे? 45 बच जाएंगे। एंड 50 पैकेट्स मेरे पास ये वाले बच जाएंगे। अब 3 तारीख को मुझे जो इशू करने हैं, कितने पैकेट इशू करने हैं? 40 पैकेट इशू करने हैं। और इसके लिए मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या था बेटा? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट। तो यहाँ अगर हम अमाउंट की बात करें तो इन दोनों का क्या करेंगे? हम टोटल ले लेंगे। तो इन दोनों का जब हम टोटल लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 128 रुपये 50 पैसे। और फिर हम किसका टोटल ले लेंगे? क्वांटिटी का, जो कि आ जाएगा 95। इनको आपस में हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस रेट पे हम क्या करेंगे? ये 40 पैकेट्स इशू करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे पास पहले कितने पैकेट थे? कितने थे बताओ? 95, जिसमें से 40 मैंने इशू कर दिए तो 55 पैकेट बच गए। अमाउंट पहले कितनी थी? 128 रुपये 50 पैसे, जिसमें से 54.1 मैंने क्या कर दिया? इशू कर दिया। तो बाकी कितने बच गए मेरे पास? 74.44। ये अब हम क्या करेंगे? तो कैसे शो करेंगे इसको हम? तो यहाँ पे दिखा देंगे कि 55 पैकेट्स बचे हैं 74.4। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा। 20th क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर में हम आपका चैप्टर सारा क्या हो जाता है बेटा? 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर ये चैप्टर आपको समझ आ गया है तो बेटा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।